ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बेहद घना और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी स्पेस में अनेकों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं, जिससे धरती पर सूचना और प्रसार का काम पूरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई ओर या छोर है? अगर नहीं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी से शुरू होता है अंतरिक्ष। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये रोमांचक वीडियो। क्या है अंतरिक्ष? पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की दूरी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और कैसा दिखाई देता है। पृथ्वी पर दिन के समय सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंधेरा होने पर आसमान में सैकड़ों तारे दिखने लगते हैं। ये तारे दिन के समय भी आसमान में ही होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी खगोलीय पिंड, तारे और विभिन्न ग्रह होते हैं, जबकि धरती का आकाश वो जगह होती है जो बिल्कुल खाली होता है। अंतरिक्ष में ग्रहों और तारों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम कण शामिल हैं। ये प्लेस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरी हुई होती है, जहां हर वक्त विभिन्न धातुओं की गंध आती रहती है। इसलिए अंतरिक्ष में जाना और वहां तमाम तरह के खोजी अभियानों को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम माना जाता है। धरती के आसमान से कितना दूर है अंतरिक्ष? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है कि इसका वातावरण बहुत ही घना है और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों से इंसानों की रक्षा करता है। लेकिन इंसान पृथ्वी से जितना दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद पतली हो जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है, बस उसी जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत के उस बिंदु की पहचान को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच मतभेद और अलग अलग विचार हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना है कि जमीन से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड पर स्क्वायर फुट से कम यानी 0.00048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जा सकता है। नासा की इस थ्योरी के हिसाब से जमीन से लगभग 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.00048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की थ्योरी के सामने आने के बाद एरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वोन कारमान ने पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया था। थियोडोर वोन कारमान ने अपनी थ्योरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेसक्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे ये साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। उनकी इस थ्योरी को वैश्विक स्तर पर कई वैज्ञानिक एजेंसियों ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कारमैन लाइन के नाम पर एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया, जिसके पार अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। कारमैन लाइन से नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है। लेकिन कारमैन लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध कार्य जारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ये सवाल खड़ा होने लगा कि पृथ्वी का वातावरण हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर उसे सिर्फ 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न लेयर्स पर नजर डालें तो पाएंगे कि इसकी पहली लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।
वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फेयर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फेयर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक और सबसे भारी लेयर एक्सोस्फेयर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन खींची गई है वो धरती के वायुमंडल के अंदर ही है। हालांकि फिर भी कारमैन लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी है। दरअसल पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ने के लिए एरोडायनेमिक्स लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी कारमैन लाइन को क्रॉस करता है, उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के मीलों मील तक फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती के आसमान से स्पेस की दूरी कितनी है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कभी भविष्य में आप पृथ्वी से दूर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन आप अंतरिक्ष के दर्शन कर लेंगे, जहां आपको ढेर सारे तारे और घना अंधेरा नजर आएगा। लेकिन जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि इस जगह पर सैकड़ों की संख्या में सैटेलाइट्स भी घूमते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।